जय मां बगलामुखी। आषाढ़ का महीना है और गुप्त नवरात्रि का अवसर भी है। इसीलिए आज मैं आपके सामने एक ऐसी शक्ति के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसके बारे में आपने सबसे कम सुना है और कम ही कहा भी गया है। एक ऐसी शक्ति, वो शक्ति है मां बगलामुखी। कौन है मां बगलामुखी, जिन्हें आज तक संसार में गुप्त रखा गया? क्या ये मां दुर्गा का ही कोई रूप है या सिर्फ तांत्रिक ही इनकी पूजा कर सकते हैं? आज आपको सोशल मीडिया के जरिए मां बगलामुखी की महिमा का बहुत बखान सुनने को मिलता है ना? बहुत सारी बातें जो है वो आप तक पहुंचाई जा रही हैं। लेकिन ये भी सच है कि मां जो बगलामुखी की उपासना है वो कभी सिर्फ शक्ति पीठों पर हुआ करती थी। तांत्रिक मां का गुप्त साधना करते थे और बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं को सत्ता, पावर और बेहिसाब संपत्ति का अचूक मंत्र देकर के आते थे। क्योंकि जिनके पास बहुत कुछ होता है ना, होने का डर भी उन्हीं को होता है। अब जिसके पास कुछ नहीं है उस बेचारे को कैसा डर? इसीलिए चुनाव के महीनों में आपने देखा होगा कि अक्सर मां बगलामुखी के दरबार पर लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। बड़े बड़े नेताओं की भीड़ लगने लग जाती है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी मां बगलामुखी की कृपा पाने के लिए हिमाचल के कांगड़ा, मध्य प्रदेश के दतिया में और नलखेड़ा में चक्कर लगाने जो है वो शुरू कर देते हैं। लेकिन आम लोग जो हैं वो आज भी मां बगलामुखी की महिमा से, उनकी शक्ति से बहुत ही अनजान हैं। क्या साधारण लोगों के दुश्मन नहीं होते? क्या उनकी खुशियों को नजर नहीं लगती? या ये कहूं कि जो धन संपदा है वो उनको नहीं चाहिए? फिर वो क्यों बगलामुखी मां की शक्ति से जो है वो अनजान है, उनकी ऊर्जा से दूर है? क्यों है आखिर? इसका क्या कारण है? तो इसका जवाब पता है आपको क्या है? जवाब है अपनी अज्ञानता की वजह से। इसी अज्ञानता के शिकार के कारण जो है मैं भी कई बार, मैं बोल सकती हूँ बहुत टाइम तक मुझे भी बगलामुखी माँ के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे भी उनके बारे में, उनकी शक्ति के बारे में कोई आभास नहीं था। लेकिन मेरे जीवन के अंदर भी कुछ ऐसे डिफरेंट जो है अनुभव हुए, ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जिससे मुझे लगा कि मुझे जो है ये बात आपसे करनी जरूर है। माँ बगलामुखी आखिर कौन है? कैसे मेरी महामाई की जो है उत्पत्ति हुई? ये ऐसे कई सवाल हैं जो आपके मन में भी आते होंगे, मेरे मन में भी आते थे। लेकिन आज क्योंकि मुझे इसके बारे में पता है तो मैंने सोचा मैं आपके साथ इसको साझा करूं। मैं आपको बताऊं कि मेरी जो माँ पीताम्बरा है, उनकी जो उत्पत्ति है एक तरीके से वो कैसे हुई और उनकी जो कृपा है वो आपको कैसे प्राप्त हो सकती है। माँ महामाई ने मुझे फाइनली इस योग्य समझा है कि आज मैं आपको महामाई, मेरी माँ राज राजेश्वरी, माँ बगलामुखी के बारे में बता रही हूँ। माँ बगलामुखी, इस शब्द को जो है हम अलग अलग करके देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है ना? बगला और मुखी। जो बगला शब्द है वो एक्चुअल में वगला है ना? उसको वगला से लिया गया है जिसका मतलब होता है लगाम या नियंत्रण भी आप उसको बोल सकते हो, किसी चीज को कंट्रोल करना। यानी कि ये वो शक्ति है जो वाणी को नियंत्रित कर देती है। आपने देखा ना, किसी चीज को रोकना आसान है, वाणी को रोकना आसान नहीं होता। और मैं आजकल की अगर बात करूं, है ना, हमारे समाज को देखिए, हमारी सोसाइटी को देखिए, तो उसके अंदर क्या हो रहा है? आजकल वाणी से ही तो सारे काम बन भी रहे हैं और बिगड़ भी रहे हैं। इन्हीं शब्दों की आड़ में बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र भी रचे जाते हैं। दिल को जो दुख पहुंचाने वाली बातें हैं वो भी कही जाती हैं। वो भी क्या है? जुबान है ना, आपकी वाणी है। कई बार मीठा बन करके हम अपने शत्रुओं को भी घात कर रहे होते हैं। लेकिन माँ के सामने क्या है? ये सब नहीं चलेगा। वहां पर दूध का दूध और पानी का पानी है। माँ बगलामुखी वो शक्ति है जो शत्रुओं की बुद्धि को स्तंभित करके उनकी वाणी को रोक देती है और उनके षड्यंत्रों को भी नष्ट कर देती है। ठीक वैसे ही जैसे घोड़े की लगाम को अगर जो है आप सही दिशा में खींचोगे, पीछे अच्छे से कंट्रोल करोगे तो घोड़ा जो है सही दिशा में चलेगा। माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है। माँ की कृपा मिल जाए तो समझ लेना कि शत्रुओं का नाश हो जाता है और नव ग्रहों पर भी लगाम लग जाती है। यानी कि आपके ग्रह कैसे भी चल रहे हो, आपके सब कुछ फेवर में रहेगा। माँ आपके ग्रहों को भी स्तंभित कर देती हैं। आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह कमजोर हो या फिर वो अपनी नीच की अवस्था में हो, एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया हो कि जी आप ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो, राहु के मंत्र करा लो, शनि शांत हो जाएंगे, मैं बोल रही हूँ आपको कुछ मत करो, आपको कुछ नहीं करना, बस माँ बगलामुखी की साधना करनी है। बहुत से लोग बोलते हैं कि माँ बगलामुखी की साधना जो है वो तामसिक है ना, इसको सिर्फ तांत्रिक ही कर सकते हैं। माँ बगलामुखी की जो उपासना है उसके अंदर पशु बलि दी जाती है। लेकिन मैं बोल रही हूँ आपको कि ऐसा नहीं है।
आप सात्विक तरीके से भी माँ बगलामुखी को मना सकते हो, उनकी कृपा को पा सकते हो। माँ को आप पंचबलि जो है वो चढ़ा दीजिए, और इन पंचबलि में आपको 5 पशुओं की बलि नहीं चढ़ानी, फल और सब्जी की बलि चढ़ानी है। आप फल और सब्जी को भी जो है बलि का प्रतीक समझ करके माँ को अर्पित कर दीजिए। पंचबलि क्या है ना, और ये क्या नहीं है, इसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगी। आप इतना समझिए कि जो माँ बगलामुखी है वो किसकी भूखी है? भाव की। आपके भाव कैसे हैं? मेरी जो माँ बगलामुखी है वो माँ राज राजेश्वरी है, माँ पीताम्बरा है, तंत्र और शक्ति साधना की सर्वोच्च देवी है वो, जिनके अगर रूप को अगर आप देखो तो एक हाथ में गदा है और दूसरे हाथ से उन्होंने शत्रुओं का नाश करने के लिए उस शत्रु की जीभा को पकड़ रखा है, जिससे वो शत्रु की वाणी को और उसकी बुद्धि को नियंत्रित में ले आती हैं, यानी कि उसके ऊपर कंट्रोल कर लेती हैं। बगलामुखी देवी की जो सवारी है वो बगुला है, जिसको हम सारस भी कहते हैं। किसी तस्वीर में आपने देखा होगा कि महामाई को जो है हमने बगला यानी कि सारस के सिर के ऊपर बिठाया हुआ है। बगला को छल का प्रतीक बताया गया है और देवी जो है वो छल कपट का ही नाश करती है। माँ बगलामुखी की आखिर उत्पत्ति कैसे हुई? आपको ये तो समझ में आया ना कि आखिर मेरी माँ है कौन, बगलामुखी माँ है कौन। लेकिन उनकी उत्पत्ति के बारे में काफी लोगों को नहीं पता। उनकी उत्पत्ति के बारे में बताती हूँ आपको। एक कथा है जो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। इसको समझाने के लिए पहले मैं आपको वो कथा बताती हूँ, है ना, जिसका जो जिक्र है वो मुंडमाला तंत्र, रुद्रायामल तंत्र, इन सब में किया गया है। और ये जो दोनों तंत्र हमारे जो ग्रंथ हैं, ये तांत्रिक रूप में अगर मैं बात करूं तो बहुत ही महत्वपूर्ण भी माने जाते हैं। कभी आपको मौका मिले तो आप भी इनको पढ़ना जरूर। इसमें माँ बगलामुखी की बहुत सारी साधनाएं और उनके मंत्रों का उल्लेख किया गया है। मार्कंडे पुराण और महाभागवत पुराण में माँ बगलामुखी की उत्पत्ति के बारे में बहुत कुछ लिखा गया। इसमें कहा गया है कि भाई कैसे सतयुग के अंदर एक बहुत ही भयंकर तूफान आया था, जिसने सृष्टि को नष्ट करने की जैसे ठान ली हो। सब जगह तबाही ही होने में लगी हुई थी और ये तूफान जो था ये रुकने का नाम नहीं ले रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे मानो सारी की सारी सृष्टि जो है वो खतरे में पड़ गई हो। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर यानी कि हल्दी के तालाब के किनारे तपस्या की और माँ बगलामुखी को प्रसन्न भी किया। ये हरिद्रा सरोवर आज भी सौराष्ट्र गुजरात के अंदर मौजूद है। आप वहां पे जाके देख सकते हैं इसको। और कहते हैं कि माँ बगलामुखी जो है वो वहीं पर प्रकट हुई थी और उन्होंने अपनी चमत्कारी शक्तियों से इस तूफान को शांत कर दिया था। यानी कि इस तूफान पर भी क्या कर दी थी? लगाम लगा दी थी, रोक दिया था इसको। विष्णु जी के तेज से उत्पन्न मंगलवार युक्ति चतुर्थी में आधी रात्रि को माँ बगलामुखी जो है वो उत्पन्न हुई। तो ये कहानी मैं जानती हूँ आपको जरूर पता होगी, लेकिन एक और कथा भी है इसके बारे में, एक और जगह पे, यानी कि मैं बात कर रही हूँ रामायण के समय की। तो रामायण के उस पार्ट के बारे में भी आपने जरूर सुना होगा जिसमें भगवान राम ने रावण के खिलाफ युद्ध विजय पाने के लिए माँ बगलामुखी की उपासना की। भगवान राम ने भी माँ बगलामुखी की साधना की थी और माँ बगलामुखी ने प्रसन्न होकर के उन्हें ब्रह्मास्त्र प्रदान किया, जिससे कि बलवान होकर के भगवान राम ने रावण का वध कर दिया। तो जरा सोचिए कि सतयुग में भगवान राम ने माँ बगलामुखी की साधना की, तो अभी इस कलयुग में क्या करोगे आप? इस कलयुग के अंदर माँ बगलामुखी की उपासना जो है उसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। किसको नहीं है आप मुझे बताओ। आज जिसे देखो वो कोर्ट कचहरी, प्रॉपर्टी के मामलों में फंसा पड़ा है। मानसिक तनाव तो हम सबका इतना बड़ा हुआ है कि मुझे लगता है कि हर दूसरा इंसान इससे जूझ रहा है। अगर कोई जरा सा खुश है तो उसके ऊपर क्या करेंगे जी? ऊपरी बाधा आ जाएगी, तंत्र मंत्र कर दो, नजर लगा देते हैं, कोई तंत्र क्रिया कर देते हैं, है ना, ऐसा चल रहा है। तो इस युग में फाइनली मुझे आप बताओ कि कौन सुखी है? कोई भी नहीं है। जिसके पास पैसा है उसके पास सेहत नहीं है, जिसके पास सेहत है उसके पास पैसा नहीं है, और किसी के पास अगर सब कुछ है तो वो कहीं ना कहीं किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में लगा होगा। तो आप यकीन मानिए जो मेरी माँ बगलामुखी है, अगर आप उनकी उपासना करते हो, उनका कवच पाठ करते हो, तो आपका जो जीवन है वो वाकई सुख में हो सकता है। माँ के आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख समृद्धि आ सकती है। आप कहीं भी हो, महामाई की साधना करिए, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, है ना। जीवन की जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। आपको इसके लिए किसी शक्तिपीठ पे जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में ही बैठ जाइए, किसी नॉर्मल से मंदिर में चले जाइए, पीले रंग का एक आसन बिठा लीजिए, उस पर बैठ करके माँ बगलामुखी की उपासना जो है आप शुरू कर सकते हैं। पीले वस्त्र धारण कर लो, पीले फूल मेरी माँ को बहुत पसंद है तो आप उनको वो अर्पित कीजिए। लेकिन जो माँ बगलामुखी की उपासना पद्धति है ना, उसको लेकर के ही आपको आगे बढ़ना भी चाहिए, और मैं आगे उसके बारे में भी आपको बताऊंगी।
आपसे बात करते समय मुझे एक ऐसी घटना भी याद आ रही है, जैसे कि एक व्यक्ति था, है ना? जिसका नाम मैं अभी आपके सामने बताऊँगी नहीं। वो बहुत लंबे से लगा हुआ है, उसके कोर्ट केसेस के चक्कर लगने में लगे हैं, बेचारा फँसा हुआ, बहुत परेशान। आपको पता है कि अगर कोई इस कानूनी मुकदमे से आपको बचा सकता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ माँ बगलामुखी है, वरना इनसे निकलना आसान नहीं होता। जो लोगों के ऊपर कोर्ट केसेस चल रहे हैं, उनसे एक बार पूछ करके देखिए आप। तो बगलामुखी माँ की जो साधना है, वो आपको बचा सकती है और उन्होंने वही शुरू की। और हर दिन बिना भूले उन्होंने बगलामुखी माँ के कवच का पाठ करना शुरू किया और कुछ ही महीनों के अंदर जो है उनका केस सॉल्व भी हो गया, उनके फेवर में आ गई सारी चीजें। तो ऐसा होता है मेरी माँ बगलामुखी का चमत्कार। अगर आप हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बानखंडी मंदिर है ना? बानखंडी जी कभी जाएंगे तो माँ का मंदिर है वहाँ पे। वैसे ही मध्य प्रदेश में दतिया में माँ का मंदिर है और नलखेड़ा के अंदर भी त्रिशक्ति मंदिर है। अगर आप वहाँ जाएंगे तो आप वहाँ पे एक बहुत ही अदृश्य ऊर्जा, एक ऐसी एनर्जी का अनुभव आपको वहाँ पे होगा, जो आपको लगेगा कि ये ये कुछ बहुत अलग है। आपको वाइब्रेशंस पूरी बॉडी के अंदर आपको फ़ील होने शुरू हो जाएगी और ये ऐसा ऐसा नहीं है सिर्फ़ मुझे ही महसूस होती है। आप भी वहाँ जाएँगे, हर साधक को जो है ये ऊर्जा वहाँ पर महसूस होती है। मेरे लिए जो माँ बगलामुखी है, वो सिर्फ़ एक देवी नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी शक्ति है जो जीवन की हर चुनौती से लड़ने की ताकत देती है। मैं भी एक समय पे बहुत कमज़ोर महसूस करती थी, लेकिन आज मैं वो सेम ही हूँ जो माँ बगलामुखी की साधना करने के बाद खुद को आत्मविश्वास से भरा हुआ पाती हूँ। और यही बात मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप भी माँ बगलामुखी की साधना करते हैं, तो आप भी आत्मविश्वास से भर जाएँगे। तो आइए हम सब जो है माँ बगलामुखी की कृपा पाने के लिए उनके मंत्रों का जाप करेंगे और उनकी गाइडेंस को अपने जीवन से सुखमय भी बनाएंगे, है ना? माँ बगलामुखी की कृपा जो है आप सबके ऊपर बनी रहेगी। आप बगलामुखी माँ का जो है मंत्र जरूर चैंट करें। उनका जो मूल मंत्र है वो सबको पता है, मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वामकीलय बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। मैं बगलामुखी माँ से प्रार्थना करूंगी कि उनकी कृपा आप सब पर बनी रहे। आप भी माँ बगलामुखी का ध्यान कीजिए, उनकी साधना शुरू कीजिए, आपके सारे कष्ट कटेंगे। आज आपको पता है कि माँ बगलामुखी कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। आगे भी मैं आपको माँ के बारे में और ज्यादा चीजें बताऊंगी, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई और चीज जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बताओ। धन्यवाद।